पहले उनसे हमने ऑन कैमरा पूछने की कोशिश की कि हर जगह पर ये चल रहा है तो शायद इसके ऊपर ऑन कैमरा अपना कोई मौक़िफ़ दे दें, लेकिन उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की और जाके गाड़ी में बैठ गए। फिर हम सब उधर चले गए। जाके मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगर आप चाहें तो ऑफ द रिकॉर्ड बता सकते हैं, ना हम रिपोर्ट करेंगे आपका नाम, ना कोट करेंगे, लेकिन इसके बारे में फैक्ट्स तो बताइए। तो उन्होंने जो कहा वो आप जानिए इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 23 जुलाई की रात है। क्या जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो कुछ देर बाद पेट्रोल की प्राइसेस फिर से बढ़ चुकी होंगी? इसके इम्कानात ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आजकल पेट्रोल बम रोज़ाना गिर रहा है। बम नहीं है, आजकल छोटे छोटे टीके लग रहे हैं रोज़ाना। रात 11 बजे जैसे दवाई का टाइम होता है ना, बिल्कुल उसी तरह रात 11-12 बजे के करीब एक इंजेक्शन लगता है, इतनी प्राइस ऊपर। तो अभी हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो स्क्रीन्स खोल के बैठे हुए हैं कंप्यूटर की, और कुछ ही देर में उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर देना है जनाब कि इतनी प्राइसेस अप या डाउन जो भी है। आपके इम्कानात ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आलमी मार्केट में ब्रेंट ऑयल जो है वो $100 फ़ी बैरल से ऊपर जा रहा है इस टाइम। तो इसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि प्राइसेस बढ़ जाएँ। एनी हाउ, ज़रा इसके ऊपर तफसील से भी बात करेंगे। मैंने आपको एक बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन दिखाना है, अगर टाइम हुआ, कि पाकिस्तान एशियाई ममालिक की निस्बत कहाँ पर स्टैंड कर रहा है पेट्रोलियम प्राइसेस में। हमारे यहाँ बढ़ने का रेशो क्या है और बाकी जो एशियाई ममालिक हैं इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। तो बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन है, साथ रहिएगा। लेकिन पहले थोड़ी सियासी सूरत पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तैयारियां इस वक्त ज़ुबान ज़द-ए-आम है, इसके ऊपर ज़्यादा बहस हो रही है। इसके बाद फिर सोहेल आफरीदी के नायब वज़ीर आला के बारे में भी बात करेंगे, जो कल एक इंकशाफ किया गया कि इमरान खान की जानिब से तैमूर ज़फ़र झगड़ा को नॉमिनेट किया गया था कि इन्हें नायब वज़ीर आला लगाया जाए, लेकिन उनकी हिदायत के ऊपर अमल नहीं हुआ। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये जो 5 अगस्त की तहरीक है इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सीन कि पीटीआई कुछ कह रही है, वर्कर्स कुछ कह रहे हैं, फैमिली कुछ कह रही है। तो मैं ज़रा आसान आपको समराइज़ कर देता हूँ, ये सिचुएशन आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी है इसमें एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पे। तो कितने स्टेक होल्डर हैं इस टाइम? 5 हैं। पहला है KPK हुकूमत, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात, तीसरी इमरान खान की बहनें या उनकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, चौथा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और पाँचवा सबसे अहम स्टेक होल्डर है वर्कर्स। तो ये सारे अलग अलग किस्म की राय रखते हैं। तो जो मैं अभी तक अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, बहुत कम टाइम में आपको समराइज़ कर देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अगर बात करें तो उन्होंने अपना लाहेअमल कल जारी कर दिया। ऑल्दो के सेनेटर खुर्रम ज़िशान उसके ऊपर रिजेक्टेड का ट्वीट कर चुके हैं कि ये लाहेअमल हमें काबिल कबूल नहीं है। उसके ऊपर एक अलग ही डिबेट चल रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक लाहेअमल अपना जारी कर दिया कि जनाब हम जलसा करेंगे और इसमें आगे का रोड मैप जो है वो अनाउंस किया जाएगा। ये है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 5 अगस्त के हवाले से तैयारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात वो क्या करना चाहती है, मुझे ऐसा लगा है, जो मैं क्लोज डोर मीटिंग्स कर चुका हूँ, इनसे बातचीत करके, इनसे जान के, इनका मौक़िफ़ जानने के बाद जो मुझे आइडिया हुआ है, ये कोई मुज़ाहमत के मूड में नहीं है। बतौर जमात मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारे लोग चाहते हैं, बतौर जमात या PTI के जो बड़े हैं वो किसी मुज़ाहमत के मूड में नहीं है, वो मुफ़ाहमत चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं ताकि इसका कोई रास्ता निकले। वो कहते हैं कि अगर हम 60-65 हज़ार 70 हज़ार बंदा निकाल भी लें तो क्या होगा, फिर से वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ। और 26 नवंबर के केस की क्या सूरत हाल रही वो आपने कल अदालतों में देख लिया कि वो केस ही खारिज हो गया, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब गए नहीं अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। उसकी 100 और रीज़न्स भी हो सकती हैं, लेकिन वो जो एक बयानिया बनाया गया था वो महज ऐसा लगा कि इन्होंने परसू ही नहीं उसको किया, तो ये किस चीज़ की बात कर रहे थे, इस तरह का तासुर जा रहा है। अच्छा, तीसरा फ्री होल्डर है इमरान खान की इमीडिएट फैमिली, यानी इमरान खान की बहनें। वो हर हाल में मुज़ाहमत चाहती हैं कि जनाब मुफाहमत से बात नहीं बननी, मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, स्ट्रीट मूवमेंट, तंजीम साजी, इसके तरफ फोकस है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ आज सामने आया है वो इन दोनों की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि 5 अगस्त का जो प्लान है वो एक रोज़ा नहीं होगा, वो लंबा चलेगा, यानी 5 अगस्त को कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, हम इसको लंबी तहरीक में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उसका मतलब यह है कि अभी फ़ौरी तौर पे कोई बड़ा लॉन्ग मार्च या छोटा शॉर्ट मार्च ऐसा कुछ नहीं है, बस ये जलसे जुलूस इधर कर लें, उधर कर लें, इधर रैली उधर रैली, इस तरह का माहौल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चाहती है कि इसको लंबा खींचा जाए जब तक थोड़ा सा मौसम भी बेहतर हो जाए। 5वां स्टेक होल्डर है वर्कर्स। वो ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, वो
एट द एंड जो एंड रिजल्ट है ना, वो एंड यूज़र बनना चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई। वो कहते हैं कि इससे कम वाला कोई फार्मूला नहीं चाहिए, इमरान खान की रिहाई कैसे होगी, मुफाहमत से होती है तो मुफाहमत कर लें, मुज़ाहमत होती है तो मुज़ाहमत कर लें। वो दोनों तरह से राज़ी हैं, लेकिन चाहते हैं इमरान खान की रिहाई हैं। तो ये पूरे 5 स्टेक होल्डर्स का मैंने आपको अहाता कर दिया कि सारे के सारे ऑन बोर्ड एक चीज़ के ऊपर नहीं है, सबकी डिफरेंट राय है। तो आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ये सारे के सारे किसी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो जाए ना, फिर हल निकल सकता है। मुफाहमत के ऊपर भी मुत्तफिक हो जाए तब भी हल निकल सकता है। लेकिन एक का किबला इस तरफ है, एक का टोटल इस तरफ है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वर्कर्स के दरमियान भी। अब आगे आ जाइए, कल जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम वट्टू, उन्होंने वसीम बादामी के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू की। 2 अहम बातें उन्होंने कही जो बार बार हेडर्स में चलती रही, टिकर्स में चलती रही, बड़ी अहम बातें 2। एक तो वो जो तैमूर ज़फ़र झगड़ा को डिप्टी वज़ीर आला बनाने के हवाले से, उसके ऊपर बाद में आता हूँ। लेकिन जो इससे भी अहम बात थी वो ये कि वो बड़े वसूख के साथ ये बात कह रही हैं कि इमरान खान की एक आंख और बुशरा बीबी की एक आंख, यानी दोनों की एक आंख ज़ाया हो चुकी है। अभी तक ये कह रहे थे ज़ाया हो रही है, वो कह रही है कि हो चुकी है, खुदा न खास्ता। बहरहाल अब वो कह रही है कि जो आखिरी इतलात उन तक उस टाइम पहुंची थी, उसमें वो कह रहे थे कि मुझे सिर्फ हल्की सी लाइट नज़र आती है, नज़र कुछ नहीं आता, मतलब क्लियर कोई पता नहीं चलता। बहरहाल ये एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात कोई ज़्यादा रिएक्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात जो उन्होंने एक इंकिशाफ किया कि इमरान खान साहब ने तैमूर ज़फ़र झगड़ा को नायब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाने की हिदायत की थी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि सुहेल आफरीदी अभी नए हैं, इतने तजर्बाकार नहीं है, तो उन्होंने कुछ डायरेक्शन दी थी। तैमूर ज़फ़र झगड़ा के हवाले से इमरान खान साहब पहले भी कुछ डायरेक्शंस दे चुके हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उन्हें नज़रअंदाज किया जा चुका है एक बार। ये दूसरी बार ये जो डायरेक्शन है, ये पहली बार मैंने सुना है कि उनको नायब वज़ीर आला बनाने की कोई कहा गया। ये किस हद तक काबिल अमल था, हो सकता है नहीं हो सकता, मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि वो रुकने असम्बली नहीं है। वैसे तो वो जो नायब वज़ीर आज़म है वो भी कोई कौमी असम्बली का रुकन नहीं, लेकिन वो सेनेटर हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन हो सकती है आई डोंट नो, पता करेंगे इसके बारे में। लेकिन जो एक्चुअल बात है वो ये कि क्या ऐसी कोई बात तैमूर ज़फ़र झगड़ा तक भी कन्वे हुई। तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। मैंने उनसे जानने की कोशिश की, और भी कुछ लोग थे, साथी रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन किया कि ये ख़बरें आ रही हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। तो उन्होंने एकदम थैंक यू वेरी मच कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वो चलते बने। यानी उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, ना तरदीद की ना तस्दीक की। तो मुझे लगा कि शायद वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, इसलिए वो चल दिए। आपके हवाले से कहा जाता है कि आपको भी नायब वज़ीर आला बनाने के लिए खान साहब ने कहा था, बुशरा बीबी की बहन ने कहा है, तो कौन रुकावट बना आपके रास्ते में? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये बात फैक्ट है या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। दावे किए जा रहे हैं कि इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे झगड़ा साहब आप? इंटरव्यू खत्म हो। वो अपनी गाड़ी में जाके बैठे, तो मैंने अब दोस्तों से कहा कि ज़रा 1 मिनट दीजिए, अलग से बात करते हैं। कैमरे नीचे करा लिए, बंद करा दिए कि यार 2 मिनट दें साइड पे। मैंने उनसे अलग से भी पूछा, मैंने कहा आप अगर इस बात की तस्दीक या तरदीद ऑफ द रिकॉर्ड करना चाहें कि हम इसके बारे में क्लियर हो जाएं, जब हम बात करते हैं लोगों से, आप जैसे लोगों से बात करते हैं, तो हम ज़रा क्लैरिटी के साथ बात करें कि हाँ ऐसी कोई हिदायत आई थी या नहीं आई थी। अपनी क्लैरिटी के लिए अगर आप बताना चाहें कुछ भी, हम आपको रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, कोर्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने इसरार जारी रखा और उन्होंने कहा कि इस बारे में बस आप मरियम वट्टू से पूछें, मेरा जवाब आपको पता है। बस इस तरह कहते रहे कि मेरा जवाब आपको पता है, मैं इसके ऊपर बस थैंक यू, मैं कुछ बड़े अच्छे अंदाज में, खुश इखलाक माहौल में वो बात कर रहे थे, तो वो इसका जवाब देना नहीं चाह रहे थे। बहरहाल पता नहीं, इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करेंगे, थोड़ा और डिग आउट करेंगे। अब आगे आ जाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुज़ाहमती मूड में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है 5 अगस्त को। उसके लिए उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर कर दी, डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। इससे भी अहम खबर यह है कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, यानी जो पहले से नाफिज है उसमें 1 माह की तौसीह कर दी गई। दैट मीन्स कि अब अगर 1 माह की तौसीह हुई है आज से ऑनवर्ड, तो 5 अगस्त तो इसी में आ गया। तो 5 अगस्त को यानी पंजाब में ऐसी कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं होगी कि लोग निकलें, रैलियाँ करें, जलसे जुलूस करें, उनको रोका जाएगा। एंड देन फिर कहा जाएगा कि देखें कोई निकला ही नहीं, कोई लोग नहीं निकले। तो दफ़ा 144 भी इसी के पैरेलल नाफिज कर दी गई। दूसरी तरफ आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मौलाना जो है वो एकदम से जो जोश खिताबत में आए थे और दूसरी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, ये सिलसिला अचानक थम गया। जितनी तेज़ी से उठा उतनी तेज़ी से बैठ गया, बिल्कुल खामोश है इस टाइम। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों कैंप से सीज़ फायर कर दिया गया है। देखते हैं अगला बयान कब किसका आता है और फिर थोड़ा सा पता चलेगा। लेकिन इसी दौरान
जहां से गोलाबारी जारी है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मामला शुरू हुआ, अब वुज़रा के बयान तक आ गया। दोनों जमातों के जो सेकंड टियर की लीडरशिप है या थर्ड टियर के लोग हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, और ये हम रिपीटेडली होते देखते आए हैं। जब भी इलेक्शन का माहौल होता है, लोगों को ये बताना होता है कि देखें हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, तो फिर इसी तरह का माहौल बनाया जाता है। बिलावल ने जैसे जलसे में जाके कहा ना, अभी इनको आपके वोट की ज़रूरत है तो आपके पाँव पकड़ेंगे, जब वोट का मसला निकल जाएगा तो आपका गला पकड़ेंगे। इसी तरह बिलावल भी कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जब उन्होंने कोई कैंपेन चलानी होती है तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ को गले से पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसे कोई तरमीम वगैरह होनी होती है तो बिल्कुल उनके साथ बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि मुल्की मफाद में, जमहूरी मफाद में और फलां मफाद में हम ये कर रहे हैं, और वो सारा कुछ कर गुजरते हैं। बजट मंजूर कराना हो, आइन में तरमीम हो, हुकूमत को ऐसे किसी भी मामले पे मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। और अब तो वैसे भी हुकूमत के पास सादा अक्सरियत है, नून लीग के पास, तो उनको आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क वैसे भी पड़ने नहीं वाला। आज के पूरे मंजरनामे में एक अच्छी या पॉजिटिव ख़बर ये है कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज के बहाल होने की इत्तलात है। मुझे पता नहीं कि हो गई अभी तक या नहीं। आखिरी खबर के मुताबिक बहाल होना शुरू हो गई। पीटीए ने हिदायत जारी कर दी, क्योंकि बिलावल ने ये मामला उठाया था। और क्यों उठाया था? आज़ाद कश्मीर में जब गए तो उनको अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम कैंपेन करने के लिए आए हैं, यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, तो हम अपनी कैंपेन कैसे करें? और इस चीज़ को जवाब बना के उन्होंने ये आवाज़ ज़ोरों शोर से उठाई, और अब ये पता चल रहा है, उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि मुझे ये मालूम हुआ कि सर्विसेज बहाल हो रही हैं। अच्छी बात है। वहाँ के लोगों की और बहुत सारी तकालीफ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। 40 दिन से बिना इंटरनेट के एक इलाका पूरा किस तरह से चीज़ों को सर्वाइव कर रहा है वो बताने की, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुश्किलात बहरहाल उनके लिए रहीं। लेकिन जब अपने पे मुश्किल बनी कि अपनी कैंपेन नहीं हो पा रही तो आवाज़ उठी। बहरहाल देर आए दुरुस्त है, इंटरनेट बहाल होना भी खुश आइंद है। अच्छा, तेल की कीमतों के हवाले से मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाना था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, वो डिटेल है ज़रा। चलें वो अगले नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर लूँगा, अदरवाइज़ आज ही शेयर करता। कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के मुकाबले में एशियाई ममालिक में क्या सूरत हाल है। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।